नमस्कार, मैं मुस्कान और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली में और 2024 पास में है और लोकसभा चुनाव हाल ही में आने वाले हैं। इसी के साथ हमारे साथ हैं कांग्रेस नेत्री ज़ेबा खान मैम। हम उनसे बातचीत करेंगे जिन्होंने भारत जोड़ो में राहुल गांधी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चला है। आइए बातचीत करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, भारत जोड़ो यात्रा में आपने पहले ही दिन से कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक राहुल गांधी के साथ पूरी यात्रा की, तो क्या लगता है कि 2024 में इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा इसका 2024 में। हम्म, जो ईवीएम से रिजल्ट आते हैं वो अलग हैं, लेकिन जब यात्रा में हम सड़कों पर चल रहे थे तो जनता के हालात बिल्कुल अलग थे। हमें ये फीलिंग्स आ रही थी कि जनता तो इतनी परेशान है, लेकिन जब इलेक्शंस होते हैं और जब रिजल्ट आता है तो ये इसके बिल्कुल विपरीत कैसे होता है। मैंने ये देखा कि युवा जो थे वो रास्ते में राहुल जी का इंतजार कर रहे थे। महिला बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं खड़ी थी और जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते गए, युवा महिला के साथ साथ बूढ़े तो थे ही, छोटे बच्चे भी राहुल जी का इंतजार करते थे। तो ये एक तरह से बदलाव का संकेत हमने रास्ते में देखा है और ये देखा है कि राहुल गांधी की जड़ें और कांग्रेस पार्टी की जड़ें बहुत मजबूत हैं और लोग विश्वास करने लगे हैं कि कांग्रेस पार्टी ही है और राहुल जी ही है जो जिनके नेतृत्व में देश की दशा और दिशा बदल सकती है। आज जो देश के हालात है वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है, बहुत खराब है। महंगाई दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है और आम आदमी का शोषण लगातार हो रहा है। और तरक्की किसकी हो रही है? तरक्की सिर्फ देश में पूंजीपतियों की हो रही है, अडानी और अंबानी की हो रही है। और हम देख रहे हैं कि किस तरह रसोई गैस जो है और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं। और ये सिर्फ कॉमर्शियल गैस सिलेंडर और एलपीजी के गैस की बात नहीं है, हर क्षेत्र में इसी तरह वृद्धि हो रही है। दिन दूना एकदम सिर्फ शोषण चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि देशवासियों का शोषण हो रहा है और दूसरी तरफ अडानी और अंबानी का विकास हो रहा है। सारे जो आज एलआईसी के पैसे दे दिए गए अडानी अंबानी को, अडानी जी को एसबीआई के पैसे दे दिए गए, जो पब्लिक सेक्टर के पैसे थे, जो पब्लिक का, देश के आम जनता का पैसा था, वो मोदी जी को किसने हक दिया कि आम जनता का मेहनत का, गाढ़ी मेहनत की कमाई को अडानी को दे देने का? सारी संपत्ति जो है कुछ लोगों के हाथों में दी जा रही है और देश के जो आम व्यक्ति हैं उनका शोषण हो रहा है। लेकिन आम जनता तो बहुत खुश है, वो कह रही है तो मोदी है तो मुमकिन है और हमने तो 2024 में ऑलरेडी अपना नेता चुन लिया है। देखिए, ये आम जनता वो लोग हैं जिसे पैसों के बल पर लाया गया है और एक जिम्मेदारी दी गई है। और भारत जोड़ो यात्रा इसीलिए निकली थी कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जाता है। जब विपक्ष बोलना शुरू करता है तो वहां पर माइक को म्यूट कर दिया जाता है। पिछले दिनों से जो चल रहा है पार्लियामेंट में पूरा देश देख रहा है और देश की जो आम जनता है, सही में जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम चले हैं वो आम जनता से ही मुलाकात की है, चाहे किसान थे या जो एक्स सेना से निकले हुए लोग थे या फिर युवा बेरोजगार वकील थे। हर कोई परेशान है, हर कोई परेशान है। और ये यात्रा इसीलिए निकालनी पड़ी क्योंकि हजारों करोड़ रुपए खर्च करके सिर्फ राहुल जी की छवि को बिगाड़ा गया है। क्योंकि मोदी जी को ये डर है कि लोकतंत्र में आज पूरे विपक्ष में सिर्फ राहुल गांधी ही एक ऐसे लीडर है जो जनता के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, जो बिना डरे ईडी सीबीआई से बिना डरे लगातार जनता के लिए बोल रहे हैं। देश में जो बदहाली है उस पर सवाल कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से सवाल कर रहे हैं और पूरी सत्ता पक्ष से सवाल कर रहे हैं। इसलिए ये राहुल गांधी जी से डरते हैं और हजारों करोड़ पैसे खर्च करके देश में उनकी छवि को बिगाड़ा गया था, जो कि भारत जोड़ो यात्रा ने ये साबित कर दिया कि राहुल गांधी कौन है, देश का असली हीरो, सच्चा बेटा और असली देशभक्त है राहुल गांधी। और सत्ता में बैठे लोग डर गए हैं इस बात से और पुनः फिर से पूरा सत्ता और मीडिया मिलकर राहुल जी की छवि को बिगाड़ने में फिर से जुट गया है। लेकिन सरकार तो राहुल गांधी को पप्पू पप्पू कहती है, ईडी उन पर छापे मार रही है। देखिए, पप्पू
खुद पूरा सत्ता पक्ष के लोग हैं, जिस तरह राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा में चले, पूरे देश ने देख लिया कि 56 इंच के सीने वाला असली शेर और भारत माँ का बेटा राहुल गांधी है, जो असली देशभक्त है। और सत्ता में बैठे लोग आज पप्पू बने बैठे हैं। जब यात्रा शुरू हुई थी तो वो बोलते थे ये यात्रा हो ही नहीं सकेगी। उसके बाद से एक टी शर्ट ने पूरा सत्ता पक्ष में कोहराम मचा के रख दिया था। एक टी शर्ट पे चर्चा हो रही थी। और जब से राहुल गांधी यात्रा से आए हैं सब परेशान हैं। पार्लियामेंट में राहुल जी के स्टेटमेंट पर जो भाषण देते हैं, जो सवाल करते हैं, उसको हटा दिया जाता है, म्यूट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये डर है। वो पुलिस को भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि डर है। तो राहुल गांधी को नहीं डराया जा सकता है। पूरा विपक्ष के 200 लोग जा रहे थे सीबीआई ऑफिस, ईडी ऑफिस, जेपीसी की मांग करने के लिए। उस समय 2000 पुलिस को लगाकर रोका गया, पूरा विपक्ष के लीडर को। क्यों? क्योंकि डर है उन्हें डर है राहुल गांधी जी से। उन्हें डर है कि देश की जनता समझ रही है कि राहुल गांधी ही ऐसा इंसान है जो देश में प्रधानमंत्री बन सकता है और देश की बागडोर जो है पूरे सुरक्षित हाथों में रहेगी अगर राहुल जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो। इस बात का डर है, इसलिए सत्ता पक्ष के लोग लगातार राहुल जी पर ईडी, सीबीआई और पुलिस भेज रहे हैं ताकि वो डर कर चुप हो जाए। लेकिन वो सावरकर नहीं है, ये गांधी है, राहुल गांधी है। वो डरने वाले नहीं है। जब अंग्रेजों के लाठी गोली बारूद से हम नहीं डरे, गांधी जी नहीं डरे और गांधी जी के अनुयायी नहीं डरे, तो आज भी राहुल गांधी जी नहीं डरेंगे। वो आज के युग के गांधी हैं। कुछ भी कर ले सत्ता में बैठे लोग, राहुल गांधी जी नहीं डरेंगे और अडानी पर सवाल करते रहेंगे। लेकिन मोदी जी तो 18-18 घंटे काम करते हैं, देश के लिए विकास हो रहा है, ऐसे वो लोग कहते हैं। अच्छा है 18 घंटे ही काम कर रहे हैं। 18 घंटे काम किए हैं तो देश को इतना बर्बाद किए हैं। अगर 24 घंटे काम करते तो हम सब कटोरा लेके रोड पर बैठ गए होते। आज जिस तरह किसान परेशान है, रो रहा है, जहर खा रहा है, आत्महत्या कर रहा है। जब किसान आंदोलन चल रहा था तो कितने सारे वादे किए गए थे, वादा करके हटाया गया था यहाँ से किसानों को। लेकिन जब से आंदोलन खत्म हुआ कोई से भी वादा उसमें से अब तक पूरा नहीं हुआ है। और आज तक अजय मिश्रा टेनी अपने पद पर बैठे हुए हैं, जमे हुए हैं, किसी को इंसाफ नहीं मिला है, ना ही महिलाएं सुरक्षित है। धर्म के नाम पर धर्म देखकर दलित महिलाओं का रेप होता है और उन्हें इंसाफ भी नहीं मिलता है। आज देश में हजारों ऐसी महिलाएं हैं जिनको इंसाफ नहीं मिला है और वो इंतजार कर रही हैं इंसाफ के लिए। तो आपके हिसाब से कोई विकास नहीं हुआ है 2014 से अभी तक? विकास हुआ है सिर्फ अडानी और अंबानी और सत्ता में बैठे हुए लोग का हुआ है। अमित शाह के बेटे का विकास हुआ है, वो बीसीसीआई अध्यक्ष बन गए हैं। और विकास हुआ है मोदी जी का, वो 8,500 करोड़ के प्लेन पर चल रहे हैं। विकास हुआ है अडानी अंबानी का और कुछ उनके सिलेक्टिव मित्रों का, ना कि देश की आम जनता का विकास हुआ है। देश की आम जनता विनाश के कगार पर है और धरातल पर देश को ये लोग पहुंचा दे रहे हैं। आए दिन जिस तरह महंगाई की मार पड़ रही है, हम भारत यात्रा में देखे महिलाएं रो रही थी बजाबते सड़कों पर, और ये महिलाएं बोल रही थी कि पहले तो कुछ पैसे हम बचा लेते थे, छिपा लेते थे, घर के खर्च से बच जाते थे, लेकिन अब कोई पैसे नहीं बचते हैं और जो पति ला के पैसे देता है उससे घर चलाना मुश्किल हो रहा है, घर का चूल्हा चौका मुश्किल हो रहा है। तो अगर ऐसे ही हाल रहा तो आने वाले समय जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, 3 वक्त का भोजन मिल पाएगा या नहीं, ये भी मुश्किल है। ये भी सोचने का विषय है। ये महिलाएं बोल रही थी भारत जोड़ो यात्रा में। अमित शाह कह रहे हैं कि जब तक बीजेपी है, बीजेपी को हराने वाली ऐसी कोई पार्टी नहीं और 2050 तक बीजेपी ही रहेगी। देखिए, जनता ही जनार्दन है। अमित शाह इतने घमंड का बोली नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जनता जो ला की बिठाई है वही जनता उतार के फेंकना चाहती है। लेकिन फिर भी मैं एक बात बोल सकती हूँ कि अमित शाह को इतना ये कैसे यकीन कैसे है, कहीं ना कहीं जो सरकारी तंत्र जो पहले स्वतंत्र रूप से काम करती थी, देश की जनता के हित में काम करती थी, जो लोकतंत्र की रक्षक थी, जो संविधान की रक्षक थी, आज उस सरकारी तंत्र को ये लोग पूरा अपने हाथों में दबोच लिए हैं, मुट्ठी में बंद कर लिए हैं। अब वो सरकारी तंत्र को एक भाजपा पार्टी की तंत्र बन के रह गई है, ना कि वो देश की लोकतंत्र को बचाने की एक संवैधानिक
जो भी हमारा ढांचा है उसको बचाने के जगह वो सिर्फ भाजपा पार्टी को बचाने के लिए, और ईडी सीबीआई जो है वो भाजपा पार्टी को मजबूत करने के लिए और विपक्ष के आवाज को दबाने के लिए एक तंत्र बन के रह गया है। और जिस तरह इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है वो भी बहुत ही चिंता का विषय है और दुखदाई है। लेकिन जैसे कहीं ना कहीं महंगाई हुई है, गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, उसी के दूध महंगा हुआ है, लेकिन उसी के साथ साथ रोजगार भी तो बढ़ा है, युवाओं को रोजगार मिला है। कहाँ पर रोजगार मिला? अब बताए ना, रोजगार कहाँ मिल रहा है? पकौड़ा रोजगार के लिए सलाह दिया जा रहा है, यही रोजगार है। पहले हमने कभी नहीं देखा कि पीएचडी किए हुए इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और बड़े बड़े अच्छे पोस्ट होल्डर पकौड़े बेचते थे, चाय बेचते थे, पहले नहीं होता था। लेकिन आज के युग में आप मोस्टली हर जगह देख लेंगे बहुत अच्छे खासे पढ़े हुए लोग ऐसे काम कर रहे हैं, पकौड़ा बेच रहे हैं, चाय बेच रहे हैं सड़कों पर। क्यों? एक महिला बहुत मुश्किल से अपने घर को चलाती है, बचाकर, खर्च बचाकर, बच्चों के भविष्य को बनाती है, क्या सोचकर? ये उम्मीद करके कि मेरा बेटा जो है, मेरे बच्चे बड़े होकर साहब बनेंगे, बड़ा बाबू बनेंगे, ये सोचकर नहीं कि चाय पकौड़े का दुकान खुलेगा। अजीज, अगर चाय पकौड़े का दुकान खोलना है तो बचपन से ही चाय पकौड़े बेचने के लिए बैठा देते, लेकिन बहुत उम्मीद से माताएं पढ़ाती हैं। आज नौकरी नहीं है, जिसके चलते युवा परेशान है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो परेशान होकर चाय पकौड़े का ही दुकान खोला जा रहा है। और बहुत से युवक जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, परेशान होकर आत्महत्या कर लेते हैं। आज आंकड़े आप देख लीजिए पहले से कितने ज्यादा बढ़ गए हैं। तो आपके हिसाब से 2024 में कौन पीएम बनने वाला है, क्या लगता है आप? देखिए, ये तो वक्त बताएगा, समय बताएगा। अगर इलेक्शन पूरे ईमानदारी से हुआ और चुनाव में ईवीएम के द्वारा हेर फेर नहीं हुई और सारे सरकारी तंत्रों को अपने अंडर में नहीं किया गया, तो राहुल गांधी 2024 के पीएम बनेंगे। अगर राहुल गांधी 2024 में पीएम बनते हैं तो आपके हिसाब से क्या क्या बदलाव होंगे? कांग्रेस क्या बदलाव करेगी? बिल्कुल, युवाओं के लिए अच्छे अवसर मिलेंगे, महिला सुरक्षा पर काम होगा। और आप अभी देख सकती हैं रायपुर में जिस तरह जो अधिवेशन हुआ है, पार्टी ने 50% महिलाओं को आरक्षण दिया है। पहले 35 था और 37 से अब 50 कर दिया है। तो महिला सुरक्षा जो है वो उसको और ये किया जाएगा, उस पर चर्चा की जाएगी और उसको और सुनिश्चित किया जाएगा। किसानों की कर्ज माफ होंगे और जो भी देश में चौतरफा विकास की कोशिश की जाएगी। जिस तरह देश का शोषण हुआ है, ये लोग देश को 70 साल पीछे कर दिए गए हैं, फिर से देश को विकास की पटरी पर लाया जाएगा। अच्छा, ठीक है। एक क्वेश्चन है ना? ठीक है। तो जैसे अभी लगातार हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की जा रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, देश भारत जो है एक फूलों की गुलदस्ता है और ये सभी धर्मों के लोगों का देश है। इस देश को आप सिर्फ हिंदू राष्ट्र कैसे घोषित कर सकते हैं? यहाँ पर मुसलमान भी रहते हैं, यहाँ पर सिख समुदाय भी रहता है। वो सिख समुदाय जो बॉर्डर पर लगातार अपना खून पसीना बहाता है, शहादतें देता है, और उनके वजह से आज हम देश में आराम से बैठे हुए हैं। हम पूरा देश जानता है कि सिख समुदाय जो है, सरदार बहुत बड़ी संख्या में बॉर्डर पर देश की सुरक्षा करते हैं। यहाँ पर ईसाई भी हैं, यहाँ पर जैन भी हैं, बुद्धिस्ट भी है। वो कहाँ जाएंगे? उनके अधिकारों को आप कैसे छीन सकते हैं? इसलिए भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर हर समुदाय, हर धर्म के लोग रहते हैं। और जब हमारा संविधान लिखा गया था तो उसमें कहीं भी ये इस तरह की बातें जो है वो मेंशन नहीं की गई थी। ठीक है मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। बस इसी